23 अप्रैल 2024, मरकरी एंड राहु सेम कंडीशन, मून चित्रा नक्षत्र, ठीक है जी। मार्स पूर्व भाद्रपद की फोर्थ पदा, पूर्व भाद्रपद की फोर्थ पदा पुनर्वासु का इम्पैक्ट। मार्स और सैटर्न दोनों ही पुनर्वासु पे वेद कर रहे हैं, ठीक है जी। केतु का इम्पैक्ट पूर्वाषाढ़ा पे, आद्रा पे। मरकरी एंड राहु उत्तर फाल्गुनी, वीनस रेवती, रेवती नक्षत्र में वीनस क्रॉस करने वाला है। मरकरी और राहु अभी क्रॉस नहीं करेंगे, सन आगे निकल जाएगा। जुपिटर कृतिका के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही बैठा हुआ है, ठीक है जी। जुपिटर अब बेसिकली सारे कह रहे हैं जी टॉरस में एंटर करेगा, पर टॉरस में एंटर होने का उसको कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो नक्षत्र सेम रहेगा। वो कृतिका नक्षत्र की सेकंड पदा, थर्ड पदा एंड फोर्थ पदा में जाएगा। थर्ड पदा में इंडिया का राहु बैठा हुआ है और फोर्थ पदा में इंडिया का लगन बैठा हुआ है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लगन हमारे पास कृतिका नक्षत्र की फर्स्ट पदा में बैठा हुआ है। अब देखिए कि आगे क्या सीन बनता है मार्केट का, और ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आता है, और दशा का क्या इम्पैक्ट आता है। दशा फर्स्ट कैंडल बनाने के मूड में बैठी है डाउन में, 9:14:39 से लेके 9:15:48 तक, ठीक है जी। फिर उसके बाद मार्केट का इम्पैक्ट नीचे तक का 9:19 तक का है। 9:19 के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाके 9:22 तक ऊपर रहेगी। 9:22 के बाद फिर ये नीचे का इम्पैक्ट मारेगी, ठीक है। इसके लिए फिर क्या है, 9:22 से लेके हमारे पास सिस्टम क्या बनेगा, 9:25 तक का नीचे का। 9:25 के बाद ये ऊपर जाएगी, कहां तक, 9:27 तक। 9:27 के बाद फिर ये 9:28-21 तक नीचे जाएगी। अब इसके बाद फिर इम्पैक्ट आया इसका डाउन ट्रेंड का, ठीक है जी। फिर इसका इम्पैक्ट आया डाउन ट्रेंड का। दहन दशा सपोर्ट नहीं कर रही है, 9:28 से 31 के बीच में नीचे है, 31 से लेके 38 के बीच में नीचे है, 38 से 9:40 के बीच में नीचे है। 9:40 से लेके फिर इसका इम्पैक्ट आएगा हमारे लिए ऊपर का। 9:40 से लेके कितना ऊपर जा रही है इसको हमने देखना है। 9:40, 42 ऊपर, 9:47 ऊपर, 9:47 से लेके 9:51 तक ऊपर। 9:51 से लेके ये नीचे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 10:10 तक नीचे जाएगी। 10:10 से लेके फिर ये आगे ऊपर का ट्रेंड 10:13 तक ऊपर ही रहेगी। 10:13 के बाद फिर इसने पकड़ा ऊपर का ट्रेंड कहाँ तक, 10:36 तक का, 10:36। 10:36 के बाद ये नीचे का ट्रेंड मारेगी, कहाँ तक नीचे का ट्रेंड मारेगी, 10:36 से लेके 11:23 तक। फिर 11:23 से उठना शुरू होगी, फिर ऊपर की तरफ उठी रहेगी 11:35 तक। 11:35 से लेके इसने हमें थोड़ा सा धोखा देना है। 11:35 से लेके 11:44 तक ये ऊपर रहेगी। 44 के बाद ये नीचे का मुंह दिखाएगी 11:45 से लेके 11:45 से लेके 12:26 तक या 12:27 तक नीचे का मुंह दिखाएगी। 12:27 तक नीचे का मुंह दिखा के फिर उसके बाद इसने ऊपर की तरफ जाना है और 12:48 तक ऊपर रहेगी। 12:48 से फिर इसने हमें नीचे का फेस दिखा देना है। 12:48 से लेके हमें नीचे का फेस दिखाएगी 1:01 तक, ठीक है ना। 13 मिनट का ये ट्रेंड है, 13 मिनट का ये ट्रेंड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 13 मिनट का नीचे का, फिर उसके बाद 1:01 से लेके 1:14 तक, ये 12 मिनट 29 सेकंड का ट्रेंड है, ये भी नीचे का ट्रेंड है। फिर उसके बाद 1:14 से लेके हमारे पास 1:19 तक नीचे का ट्रेंड है। 1:19 से लेके 1:33 तक यहाँ पे नीचे का ट्रेंड है। 1:33 से लेके 1:37 तक ये भी नीचे का ट्रेंड है। 1:37 से लेके 1:45 तक ये ऊपर का ट्रेंड है। 1:45 से लेके 1:50 तक ये ऊपर का ट्रेंड है। 1:50 से लेके 2:03 तक ये भी ऊपर का ट्रेंड है, ठीक है जी। 13 मिनट का ट्रेंड है।
फिर उसके बाद 2:03 से लेके 2:14 तक, ये भी 11 मिनट 57 सेकेंड का ट्रेंड है, ये ऊपर का ट्रेंड है। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या सिस्टम है, 2:03 से लेके 2:14 तक का ये वाला पार्ट ऊपर का है। 2:14 के बाद क्या सिस्टम बन रहा है, 2:14 से लेके 2:25 तक ये नीचे का ट्रेंड है। फिर उसके बाद 2:25 से लेके 2:30 तक नीचे का ट्रेंड है। 2:30 से लेके 2:43 तक नीचे का ट्रेंड है 13 मिनट का। 2:43 से लेके 2:47 तक नीचे का ट्रेंड है। 2:47 के बाद जो उठना शुरू होगी, ये कम से कम कब तक उठी रहेगी, 2:47 से लेके 3:20 के बाद। 3:20 के बाद ये आपको नीचे का मुंह दिखा सकती है 3:32 तक का। आज जितने भी ट्रेंड आ रहे हैं 10-10 मिनट के, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12 मिनट के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम अगर इसको ज्यादा ब्रेक करते हैं कोई फायदा नहीं है, इसको 10 से 11-12 मिनट के ट्रेंड पे हमें दशा वाइज चलना पड़ेगा। ठीक है जी, इस तरीके से मार्केट का इंपैक्ट देखिएगा। अब चंद्रमा कल स्वाति नक्षत्र में है। मेजरली इंपैक्ट क्या है, मून आज उस नक्षत्र को सामने से वेद कर रहा है जहां शनि और मंगल बैठे हुए हैं। शनि, मंगल अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, शनि अभी करेगा नहीं। शनि 1-2 मई को करेगा, जब राहु केतु शिफ्ट होंगे। वो पूर्व भाद्रपद की सेकंड पदा में बैठेगा। अब वो सेकंड पदा में बैठ के कहां तक बैठेगा, वो बैठ के अगस्त तक बैठेगा, 8 से 27 अगस्त तक बैठेगा। डिपेंड करेगा अर्थ का डिस्टेंस। ठीक है जी, वहां से बैठ के वो किस किस को वेद करेगा, पुनर्वासु को भी करेगा, चित्रा को भी करेगा और उत्तराषाढ़ा को करेगा। जब शनि उत्तराषाढ़ा को वेद कर देगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट की बहुत टेढ़ी कंडीशन क्रिएट कर देगा, बहुत टेढ़ी। ठीक है जी, इस तरीके से देखिएगा। और बाकी जो हमारे पास प्राण दशा है बड़ी मेजर ट्रेंड में जो चल रही है, वो 10 मई को खत्म होगी, 10 मई को। और उसके बाद 30 जुलाई को यहां से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो दशा खत्म होगी। 30 जुलाई के लेके 4 नवंबर तक का ये पैटर्न बड़ा करेक्शन वाला दिखता है। ठीक है जी, अब इसी हिसाब से आज का ट्रेड कर